मरचुला में त्रासदी अल्मोड़ा बस हादसा। दिवाली का त्योहार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। सोमवार की सुबह को मारचुला में एक भयानक बस दुर्घटना हुई, जिसमें समेत सीटर बस 36 यात्रियों से भरी हुई 7 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस भयानक हादसे में 8 महिलाओं सहित 4 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और हिमालयी क्षेत्र में सड़क यात्रा की खतरनाक स्थिति को उजागर किया। ये दुर्घटना सड़क सुरक्षा के महत्व और लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की गंभीर याद दिलाती है। रामनगर को जा रही बस जश्न के लिए घर लौट रहे यात्रियों को ले जा रही थी। सुबह की यात्रा घातक हो गई जब ओवरलोडेड बस अनियंत्रित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह भयावह रूप से खाई में गिर गई। इस त्रासदी का पैमाना बहुत बड़ा है, जिसने समुदाय पर गहरा घाव छोड़ दिया है। जानमाल के नुकसान ने परिवारों को तबाह कर दिया है। पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। दुर्घटना स्थल के दूरस्थ स्थान ने बचाव प्रयासों को चुनौतीपूर्ण बना दिया। दुर्गम इलाके और सीमित पहुंच ने शुरुआती प्रतिक्रिया में बाधा डाली। गहरी खाई ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे बचाव दल के लिए पीड़ितों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। यह दुर्घटना दूर दराज के इलाकों में बेहतर बुनियादी ढांचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अल्मोड़ा बस दुर्घटना कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह हिमालयी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के एक बड़े पैटर्न को दर्शाती है, जिसे अक्सर खराब सड़क की स्थिति, पर्याप्त वाहन रखरखाव और चालक की लापरवाही जैसे कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह त्रासदी सड़क सुरक्षा नियमों और उनके प्रवर्तन की व्यापक समीक्षा की मांग करती है। यह सड़क सुरक्षा प्रथाओं के बारे में अधिक जन जागरूकता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। अंतर्निहित कारण, आपदा का कारण। अल्मोड़ा में हुई दुखद बस दुर्घटना में कई कारकों ने योगदान दिया। ओवरलोडिंग सार्वजनिक परिवहन में एक लगातार समस्या ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीटर यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई बस में सपीटे यात्री सवार थे, जिससे वाहन पर भारी दबाव पड़ा और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। सुरक्षा नियमों की एक घोर अवहेलना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक यात्रियों को समायोजित करने का दबाव अक्सर सुरक्षा कारणों पर भारी पड़ता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। ड्राइवर का तनाव एक और योगदान देने वाला कारक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि ड्राइवर दिनेश सिंह बार बार पैसे मांगने वाले फोन कॉल्स के कारण काफी तनाव में था। यह निरंतर दबाव निर्णय और प्रतिक्रिया समय को खराब कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। नौकरी की मांग, लंबे घंटों और अपर्याप्त आराम के साथ ड्राइवरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। प्रशासनिक जांच और निगरानी की कमी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तथ्य यह है कि एक ओवरलोडेड बस को चलने दिया गया नियामक तंत्र की विफलता को उजागर करता है। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वाहन सुरक्षा मानकों का पालन करें और चालक उन्हें चलाने के लिए फिट हों। अपर्याप्त रखरखाव भी एक योगदान कारक हो सकता है। वाहनों की सड़क योग्यता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव जांच आवश्यक है। रखरखाव की उपेक्षा करने से यांत्रिक विफलताएं हो सकती हैं, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं, खासकर हिमालय जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में। अधिकारियों को कड़े नियम लागू करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करना चाहिए कि वाहनों का ठीक से रखरखाव किया जा रहा है। सामुदायिक प्रतिक्रिया और आधिकारिक कार्रवाई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे, जिन्होंने उल्लेखनीय साहस और एकजुटता का प्रदर्शन किया। बचाव प्रयासों में सहायता के लिए उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई, जो संकट के समय में सामुदायिक बंधनों की ताकत को दर्शाती है। शुरुआती बचाव कार्यों में उनकी त्वरित सोच और निस्वार्थ कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशेवर बचाव दल के आने से पहले उन्होंने घायलों को तत्काल सहायता प्रदान की। पुलिस लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंची, जो दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने की चुनौतियों को उजागर करती है। देरी ऐसे स्थानों में बेहतर बुनियादी ढांचे और तेजी से प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि ग्रामीणों के प्रयास सराहनीय थे, यह घटना दूरदराज के इलाकों में आपातकालीन सेवाओं की सीमाओं को उजागर करती है। घायलों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और गंभीर रूप से घायलों को बेहतर सुविधाओं से लैस अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था की गई। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करके और दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देकर प्रतिक्रिया दी।
जबकि वित्तीय मुआवजा कुछ राहत प्रदान कर सकता है, ये खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकता। अपर्याप्त रूप से अनुरक्षित बस को चलाने की अनुमति देने के लिए 2 परिवहन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के प्रयास का संकेत देता है। हालांकि भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है। कड़े नियमों को लागू करने, सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक युवा जीवन बिखर गया, शिवानी की कहानी। व्यापक दुख के बीच शिवानी की कहानी ऐसी त्रासदियों की मानवीय कीमत की एक मार्मिक याद दिलाती है। शिवानी, एक छोटी बच्ची, ने इस दुर्घटना में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उसके पिता मनोज रावत रामनगर में बागवानी विभाग में काम करते थे। शिवानी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, जिससे उसके जीवन में एक ऐसी शून्यता आ गई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब वह अपने माता पिता के अपार नुकसान से जूझते हुए एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। शिवानी के दादा दादी ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली है और इस कठिन समय में उसे स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि अपने माता पिता को खोने के भावनात्मक निशान उसके साथ आने वाले वर्षों तक रहेंगे। उसकी कहानी परिवारों पर ऐसी दुर्घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव और पीछे छूट गए लोगों के लिए दीर्घकालिक परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। इस त्रासदी ने समुदाय पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डाला है, जो जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। शिवानी की कहानी कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है, सहानुभूति और साझाक्षति की भावना पैदा करती है। यह ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। शिवानी की कहानी बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, जिनका जीवन ऐसी त्रासदियों से हमेशा के लिए बदल जाता है। उसकी कहानी हमें ऐसे भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, जहां ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें और शिवानी जैसे बच्चों को अपने माता पिता को खोने के दर्द से बचाया जा सके।